हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है। आज रिश्ता पक्का करने लड़के वाले आ रहे थे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज मात्र सदन की शोभा देखते बन रही थी। एक एक कोना चमकाया जा रहा था। अवसर था मोहन शर्मा जी की बड़ी बेटी मुग्धा के रिश्ते के लिए लड़के वाले जो आ रहे थे। मुग्धा की दादी, जिसे सब प्यार से बड़ी अम्मा कहते थे, वो सब कुछ अपनी निगरानी में करवा रही थी। अरे ओ बंसी, बड़ा कामचोर हो गया है रे तू। क्या हुआ बड़ी अम्मा? देख तो जरा वो गमले कैसे लगाए हैं तूने। 10 बार कहो तो तू एक बार सुनता है। अभी करता हूँ बड़ी अम्मा। और बंसी भाग के गमले ठीक करने लगा। सबको आवाजें लगाती, नौकरों को डांटती। बड़ी अम्मा को एक पल का चैन न था। आज उनको अवसर ही ऐसा था। उनकी प्यारी मुग्धा को देखने और रिश्ता पक्का करने लड़के वाले जो आ रहे थे। मोहन जी की 2 बेटियां और एक बेटा था। अपना सफल पुश्तैनी व्यवसाय था। बड़ा सा बंगला, मात्र सदन उनके पिताजी का बनवाया हुआ था। मोहन जी की पत्नी असमय चल बसी थी। तब बच्चे भी बहुत छोटे थे। बड़ी अम्मा ने उनकी माँ बन उन्हें पाला पोसा था। पत्नी की मृत्यु के बाद मोहन जी ने खुद को काम में डुबो दिया। दादी के आंचल की छांव में बच्चे बड़े होने लगे। आज उनकी बड़ी बेटी मुग्धा को देखने लड़के वाले आ रहे थे। आइए आइए, धन्य भाग हमारे जो आप पधारे हमारे घर। मोहन जी ने अपने होने वाले समधी नीरज गर्ग जी, उनकी पत्नी शोभा और उनकी बेटी और दामाद शीतल सोहन और होने वाले दामाद विपुल का दिल से खोल के स्वागत किया। मोहन जी के घर की शोभा देख गर्ग परिवार दंग था। नीरज जी भी अच्छे खानदानी लोग थे, लेकिन मोहन जी के सामने कहीं नहीं थे। उनका बेटा विपुल इंजीनियर था। बड़ी अम्मा ने भी अपने होने वाले समधियों को स्वागत किया। चाय नाश्ते का दौर चला। सामने टेबल पे तरह तरह की नमकीन मिठाइयाँ, मेवे सजे थे। शोभा जी और शीतल की आंखें चुंधिया सी गई थी मात्र सदन का वैभव देख। चाय के बाद मुग्धा को बुलाया गया। अपनी बहन के साथ मुग्धा कमरे में आई। ये क्या माँ, ये तो लंगड़ी है, शीतल ने अपनी माँ को कोहनी मार के बोला। शीतल जी के भी मुंह की मिठाई गले में अटक गई। ये तो बताया ही नहीं था इन लोगों ने कि लड़की लंगड़ी है। आंखें दिखाते हुए अपने पति को इशारा किया तो नीरज जी ने आंखों आंखों में चुप रहने का इशारा किया। लेकिन बड़ी अम्मा की अनुभवी नज़रों से यह सब छिपा न रहा। शीतल ने अपना दिमाग लगाया और धीरे से अपनी माँ को कहा, माँ सिर्फ मुग्धा के पैर देख रही हो, थोड़ा इनका घर भी तो देखो। हर कोने से रईसी टपक रही थी। इतना दहेज लेकर आएगी मुग्धा, इतना लेकर आएगी कि तुम्हारा घर भर जाएगा। बेटी की बात सुन शीला जी के दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मुग्धा के गले के डायमंड हार को देख शीतल का ईमान पहले ही डोल चुका था। नकली हंसी हंसते हुए शीला जी ने कहा, हमें तो मुग्धा बहुत पसंद आई। एक बार मुग्धा और विपुल भी आपस में बात कर लेते तो अच्छा रहता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मोहन जी ने कहा। बेमन से विपुल ने अपनी माँ को देखा। उसकी आंखें साफ कह रही थी कि उसे यह रिश्ता पसंद नहीं था। विपुल ने कोई तमाशा करना उचित न समझ मुग्धा के साथ कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बातचीत के बाद शीला जी ने मुग्धा को शगुन के कंगन पहना दिए। मोहन जी के घर से निकलते हुए विपुल उखड़ गया। ये रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया पापा। अमेरिका में रहना है मुझे। वहाँ क्या मैं इसे लेकर जाऊँगा? भैया, आपको सिर्फ मुक्ता के पाँव दिख रहे हैं, गले का हार नहीं दिखा। अपनी बहन की बात सुनकर विपुल भड़क गया। क्या बात कर रही हो? मेरे पूरे जीवन का सवाल है। हीरो के हार के साथ मुझे जीवन नहीं गुजारना, एक लड़की के साथ बिताना है। और जब मुझे वो पसंद ही नहीं तो कैसे मेरा सुखी जीवन होगा? सब घर आ गई। अपने अपने तरीके से सब विपुल को समझाने लगे। नीरज जी तो पहले से ही जानते थे मुग्धा के बारे में। मुग्धा के पैरों में हल्की सी खराबी थी, जिसके बारे में मोहन जी ने अपने समधी जी से कुछ नहीं छुपाया था।
नीरज जी के सर पर लाखों का कर्जा था, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को सीडी बनाया था। वो जानते थे एक बार रिश्ता हो जाए तो मोहन जी उन्हें इस कर्जे से उबार लेंगे। इन सब बातों से बेखबर विपुल बिल्कुल उखड़ गया। वह किसी भी कीमत पर शादी के लिए तैयार नहीं था। वहीं पूरा घर परिवार मिलकर विपुल को समझाने पे लगा था। कौन कह रहा है उसे अमेरिका ले जाने को, शादी करके यहीं छोड़ जाना। लालच में अंधी माँ का मुंह विपुल आश्चर्य से देखने लगा। एक बेटी की माँ हो आप, ऐसा कैसे सोच सकती हो? स्वार्थ में अंधे हो गए हैं आप सब के सब। गुस्से से विपुल कांपने लगा। बेटे को हाथ से निकलता देख शीला जी ने विपुल को अपनी कसम दे भूख हड़ताल पे बैठ गईं। परेशान विपुल ने अपने परिवार के आगे हथियार डाल दिए। रात को बड़ी अम्मा अपने बेटे के कमरे में आई। देख मोहन, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन बेटा मुझे वो लोग थोड़े लालची लगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगा माँ। देखा नहीं होने वाली समधन कितने स्नेह से मुग्धा से मिली। मोहन जी बातें सुन बड़ी अम्मा के माथे पे बल आ गया। मोहन, ये मत भूलो कि इन बूढ़ी आंखें लोगों को परखना जानती हैं। थोड़ी सी पैरों की खराबी के लिए अपनी बेटी के भविष्य को दांव पर नहीं लगने देंगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू एक बार फिर से जांच पड़ताल कर। अपनी माँ की बात सुन मोहन जी ने कहा, ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। इधर कुछ दिन बीत गया। विपुल के परिवार में सब बेचैन हो रहे थे। दहेज की तो कोई बात ही नहीं हुई। फोन करके बात करने को बुलाऊं क्या? नीरज जी ने अपनी पत्नी शीला से कहा, हाँ बिल्कुल, जब उधर से कॉल नहीं आ रहा तो आपको तो बात सामने से रखनी पड़ेगी। नीरज जी ने मोहन जी को कॉल किया। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? नीरज जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप सब कैसे हैं और हमारे जमाई सा कैसे हैं? सब ठीक है मोहन जी। मैं सोच रहा था शादी से संबंधित लेन देन की कुछ बातें कर लेते तो अच्छा रहता और बाकी कार्यक्रम भी निश्चित कर लेते। नीरज जी की बातें सुनकर मोहन जी का दिमाग ठनक गया। माँ ने उनसे जो कहा था वही उन्हें सच लगता नजर आने लगा। फिर भी उन्होंने अपनी संतुष्टि के लिए कहा, भाई साहब खुल के कहें अपनी बात। नीरज जी ने कहा, देखिए भाई साहब, लाग लपेट नहीं करते और सीधी सीधी बात करते हैं। मैंने विपुल की पढ़ाई में बहुत पैसे खर्च किए, तो कम से कम 20 लाख कैश, एक गाड़ी और बाकी तो आप देंगे ही अपनी बेटी को। बस इतना ही सौदा लगाया आपने अपने बेटे का? नीरज जी, गुस्से से मोहन जी ने कहा, मैं तो अपनी बेटी 50 लाख देने की सोच रहा था। आपने तो बहुत कम कीमत लगाई अपने बेटे की, सिर्फ 20 लाख रुपए। मोहन जी की बात सुनकर नीरज जी बिल्कुल चुप हो गई। ऐसे जवाब की उम्मीद ही नहीं थी उन्हें। सिर्फ एक कमी है मेरी मुग्धा में, उसके पैरों की थोड़ी सी खराबी, वरना गुणों की खान है मेरी बेटी। जिस भी घर जाएगी बहुत भाग्यशाली होगा वो घर, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है वो घर आपका नहीं होगा। मैं तो खुद से अपनी बेटी को इतना देता कि आप गिनते थक जाते, लेकिन दहेज मांगकर आपने अपने आप को बहुत छोटा कर दिया। जो इंसान अपनी बेटे की कीमत लगा सकता है, उसके सामने अपनी बहू का क्या मोल होगा? आपकी बातों से साफ मतलब है कि आपने मुग्धा को बहू के रूप में नहीं बल्कि उसके पिता के पैसे के रूप में स्वीकार किया है। माफ़ करिएगा नीरज जी, ऐसे घर में मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। नीरज जी को काटो तो खून नहीं का कोई जवाब ही नहीं था कि वह मोहन जी को दे सकें। बड़ी अम्मा सब सुन रही थी। माँ, आपने सुना ना? ठीक किया ना मैंने? उदास हो मोहन जी ने अपनी माँ से कहा। बिल्कुल ठीक किया बेटा। ऐसे घरों में हम बेटी नहीं दे सकते जो पिता की पैसों के लालच में हमारी मुग्धा को अपनाए। देखना, हमारी बिटिया के लिए तो लाखों में कोई एक आएगा। सच कहा माँ, लाखों में कोई एक आएगा, लेकिन ऐसे लालची के घर हम बेटी नहीं देंगे। दरवाजे के ओट में खड़ी मुग्धा मुस्कुरा उठी। उसे विश्वास था कि उसके पिता उसके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। दोस्तों, ये कहानी थी एकता ऋषभ जी की। आप हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये कहानी कैसे लगी और आपकी दहेज के बारे में क्या विचार है और क्या राय है जो आप लोगों को कमेंट में देना चाहेंगे। हमारी वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी और खूबसूरत कहानी में।